अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 जून 1968 को हरियाणा के हिसार जिले के सिवानी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंद राम केजरीवाल और मां का नाम गीता देवी है। केजरीवाल के पिता गोविंद राम केजरीवाल पेशे से इंजीनियर थे और वो अपने समय में जिंदल स्टील में इंजीनियरिंग की नौकरी किया करते थे। केजरीवाल की पत्नी का नाम सुनीता केजरीवाल है और उनके दो बच्चे हैं। बेटे का नाम पुलकित केजरीवाल और बेटी का नाम हर्षिता केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल की शुरुआती शिक्षा हिसार यानी हरियाणा के कैंपस स्कूल से हुई। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए सोनीपत यानी हरियाणा के एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल से हुई। केजरीवाल ने साल 1985 में 12वीं पास की। उसके बाद साल 1985 में केजरीवाल ने आईआईटी जेई परीक्षा पास की और ऑल इंडिया रैंक 563 प्राप्त की। केजरीवाल ने साल 1989 में आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। साल 1989 में अरविंद केजरीवाल आईआईटी खड़गपुर से डिग्री लेकर अपनी पहली जॉब जमशेदपुर की टाटा स्टील कंपनी में करने लगे। लेकिन केजरीवाल की दिलचस्पी नौकरी में जल्द ही खत्म हो गई और उन्होंने साल 1992 में टाटा स्टील छोड़ दी। कंपनी छोड़ने के बाद केजरीवाल का मन समाज सेवा में लगने लगा, जिसके लिए वो कुछ दिन के लिए कोलकाता में मदर टेरेसा के संपर्क में रहकर काम करने लगे। बताया जाता है कि केजरीवाल ने वहां लगभग 2 महीने बिताए, लेकिन जल्द ही उन्हें इस सामाजिक कार्यों में भी दिलचस्पी समाप्त हो गई। वो कोलकाता से वापस अपने घर आ गए और वो फिर दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का मन बना बैठे। वो अपने पहले ही प्रयास में सफल हो गए। उन्हें आईआरएस यानी इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज में नौकरी मिल गई। साल 1995 में अरविंद केजरीवाल सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भारतीय राजस्व सेवा यानी आईआरएस में शामिल हो गए। उन्होंने आयकर विभाग के सहायक आयुक्त के रूप में कार्य किया। साल 2000 में केजरीवाल ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 2 वर्षों की स्वतंत्र छुट्टी मांगी। उन्हें ये छुट्टी इस शर्त के साथ दी गई कि पद पर वापस आने पर वो कम से कम 3 वर्षों की अवधि तक सेवा में इस्तीफा नहीं देंगे और यदि वो ऐसा करने में विफल रहते हैं तो इस अवधि के दौरान दिए गए वेतन का भुगतान करेंगे। साल 2002 में केजरीवाल ने कार्यालय ज्वाइन किया और 1 साल तक उन्हें कोई पद नहीं मिला। हालांकि इस दौरान उन्हें वेतन मिलता रहा। इसलिए केजरीवाल ने 18 महीने की बिना वेतन की छुट्टी के लिए आवेदन किया, जो उन्हें मंजूर कर ली गई। साल 2006 में अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली में आयकर के संयुक्त आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि भारत सरकार ने दावा किया है कि उन्होंने 3 साल तक काम न करके वर्ष 2000 में किए गए समझौते का उल्लंघन किया है। साल 2011 में केजरीवाल ने अपने दोस्तों की मदद से सरकार को बकाया राशि के रूप में 9,27,787 का भुगतान किया। अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक यात्रा काफ़ी मज़ेदार है। केजरीवाल ने साल 2011 में अन्ना हज़ारे के नेतृत्व में दिल्ली में एक आंदोलन किया, जिसका नाम था लोकपाल आंदोलन। इस आंदोलन में लोकपाल बिल को पास कराने के लिए अन्ना हज़ारे ने दिल्ली में कई दिनों तक आमरण अनशन किया। केजरीवाल अब तक ऐसे ही किसी व्यक्ति की तलाश में अब तक लगे हुए थे, जो उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके। चूंकि इससे पहले भी केजरीवाल भ्रष्टाचार निवारण के लिए अपने स्तर पर कई छोटे बड़े प्रयास कर चुके थे, मगर उनको वो सब प्रयास अधिक सफल नहीं हुए थे। इसलिए केजरीवाल अन्ना हज़ारे के साथ आंदोलन में साथ देने के लिए शामिल हो गए। केजरीवाल के साथ साथ कई चर्चित लोग भी शामिल हुए, जिसमें किरण बेदी, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण जैसे लोग थे। बाद में सभी ने मिलकर एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया और नाम रखा गया आम आदमी पार्टी, और इस पार्टी के संयोजक बने अरविंद केजरीवाल। यहीं से केजरीवाल ने सक्रिय राजनीति में एंट्री मारी। साल 2013 के हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से खड़ा होकर 15 वर्ष से दिल्ली की 3 बार की रही मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को सीधी चुनौती दी, जिसमें केजरीवाल को पहली राजनीतिक सफलता मिल गई और उन्होंने शीला दीक्षित को 25,864 मतों से पराजित किया। 28 दिसंबर साल 2013 को उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। महज 45 साल के केजरीवाल केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। अरविंद केजरीवाल को तब 49 दिन में सत्ता में रहने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि इसके बाद साल 2015 और साल 2020 के चुनावों में आम आदमी पार्टी को बड़ी सफलता मिली और अरविंद केजरीवाल को 3 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। साल 2015 में चुनाव हुआ और आम आदमी पार्टी रिकॉर्ड 68 सीटें जीतकर विधानसभा में पहुंची। वहीं साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती। केजरीवाल ने 16 फरवरी 2020 को रामलीला मैदान में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अब की बार यानी साल 2025 में भी आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव में उतरी है। देखना दिलचस्प होगा आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब होती है। आपको क्या लगता है, कौन बनेगा दिल्ली का किंग? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।